जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त आपका सखा। आज फिर हम सब एक साथ हैं। हम सब आज सप्तम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय के 97 एपिसोड में इसी वीक में इसी माह के कृष्ण पक्ष में हम हमारे 100 एपिसोड भी पूरे कर लेंगे। अभी तक हम लोग प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम अध्याय पूरे कर चुके हैं। आज सातवें अध्याय के पहले 3 श्लोक के साथ शुभारंभ करें। आज किस कार्यक्रम में आगे बढ़े, आइए उससे पहले मन वचन को भगवान, आत्मा को भगवान में लीन करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें, आंखें बंद कर सकते हैं। मूलाधार से धीरे धीरे भगवान को समर्पित होते जाएं। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो प्रथम द्वितीय अध्याय संक्षेप में, तीन तीन अध्याय संक्षेप में करेंगे, 3 अध्याय थोड़ा विस्तार से करेंगे। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण विषाद में आकर स्वधर्म को भूल जाता है, युद्ध करना छोड़ के रथ में पीछे बैठ जाता है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग, पहले 10 श्लोक में विषाद योग का ही एक्सटेंशन है, लेकिन अर्जुन शिष्य बन के भगवान सूचित मार्ग की प्रार्थना करता है। भगवान सांख्य और कर्म योग के 2 मार्ग बताते हुए स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध करने की बात करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा कर्म करने वाला स्थित प्रज्ञ होगा, स्थित प्रज्ञ के गुण बताते हैं। और अर्जुन जब पूछता है ऐसा लोग क्यों नहीं करते, तो भगवान कहते हैं कामना के कारण ऐसा नहीं करते। स्थित प्रज्ञ की सारे गुण बताते हैं, भगवान इसके बारे में बातचीत करते हैं। और भगवान कहते हैं इस तरह से तुम इसमें स्थापित हो जाओ, स्थित प्रज्ञ बनकर के मुझ में स्थापित हो जाओ। इस बात को भगवान बार बार कहते हैं। ऐसा नहीं करोगे तो आसक्ति कामना में बस करके मूढ़ता को प्राप्त हो जाओगे। तीसरे अध्याय में अर्जुन सवाल पूछता है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान कहते दोनों विधियां मेरे द्वारा की गई है, ज्ञान युग ज्ञान योग, कर्मयोग कर्मयोग। कोई भी कर्मों का आरंभ करे बिना मुक्ति नहीं पा सकता। कर्मों के त्याग से किसी को सिद्धि नहीं मिलती। त्रिगुणों के वश में होकर एक क्षण भी बिना कर्म करे बिना हम रह नहीं सकते। तो हम इंद्रियों को भी रोक लेते हैं, लेकिन मन से विषयों का आचरण करते हैं, मिथ्याचारी कहलाते हैं। नियत कर्म, कुरु कर्म, स्वधर्म, सेवा कार्य, जिसको यज्ञ भी कहा है, वो करके ही मुक्ति पा सकते हैं। बाकी सारे कर्म बंधन बंधन मानने वाले। भगवान 2 सृष्टियों की बात करते हैं। ब्रह्मा के माध्यम से मैंने आपको रचा, यही सब सेवा कार्य करने के लिए। और सेवा कार्य करने के लिए साधन भी दिए, खुद दूसरों को उन्नत करते खुद उन्नत हो जाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि जो ऐसा कार्य नहीं करता है वह चोर है, पापी है, अघायु है, व्यर्थ जीवन जीता है। हमारा जन्म अन्न से अन्न, जल जल वर्षा से वर्षा, यज्ञ से होती है। और यज्ञ में ही मैं ब्रह्म में निवास करता हूँ। जो इस सृष्टि चक्र को चलाता है वो मुझको पाता है, जो सृष्टि को तोड़ता है वह अघायु है, पापी है।
भगवान कहते हैं जो इस तरह से आत्म आप संतुष्ट रहते हुए सृष्टि को चलाते हैं, उनको कोई कार्य करना नहीं रहता, लेकिन फिर भी सेवा कार्य करते हैं, दूसरों को भी इस बिना आसक्त दूसरों को इस कर्म में लगाने का प्रयास करते हैं। जनक आदि सभी सिद्ध पुरुष भी ऐसा ही सेवा कार्य करते रहते हैं। मैं भी उनकी तरह हूँ, मुझे भी कुछ करना बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को सावधान होकर के ये वर्ण सकना है बंजे, इसलिए सेवा कार्य करने की प्रेरणा देता हूँ। ऐसे लोग अज्ञानियों की बुद्धि में भेद होता है, वो कर्म के फल के साथ रहते हैं, लेकिन विद्वान व्यक्ति उनको भी प्रोत्साहित करके अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं। ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते जानते हुए सांख्य योग में स्थित रहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग दूसरे लोगों को, मंद बुद्धि वालों को विचलित नहीं करें, अपना मत भी बताते हैं कि आप निराशी, निर्मम, निसंताप होकर के आप विवेकशील, मुझे समर्पण करते, दोष दृष्टि न रखते हुए, श्रद्धा होते हुए सेवा कार्य करें। भगवान ये कहते हैं जो मेरा मत मानता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं मत मानता वो नष्ट हो जाता है। तो भगवान इस तरह कहते हैं उन लोगों की जो नष्ट हो जाते हैं, इंद्रियों में ही वर्तती रहती है, राग द्वेष में व्यवस्थित होती है, और वो मेरे पंथ से जल्दी गिर जाती है। भगवान कहते हैं स्वधर्म में अर्थात सेवा करते हुए मरना भी कल्याणकारी है, और भोग करते हुए जीना भी भयावह है। अर्जुन कहता है सब ऐसा क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं पाप के कारण, काम के कारण। काम क्रोध लाता है, रजोगुण के कारण होता है, महापापी है, ज्ञान विज्ञान को ढक लेता है। आज ज्ञान विज्ञान योग में विस्तार से इसकी बात होगी। ढक लेता है और आप इसको मार डालो, इसको मुक्त हो जाओ इससे। भगवान ये कहते हैं शरीर से इंद्रियां, इंद्रियां से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि जब कामना में सशक्त होती है तो ये बहुत बड़ा दुख देने वाले, इसको तुम मार के आगे बढ़ो। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्मयोग का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि सृष्टि प्रारंभ में सूर्य के माध्यम से मनु आदि से परंपरा चलती रही, बीच में लुप्त हो गई। मैं तुम मेरे सखाओ शिष्य हो, तुम्हें दोबारा कह रहा। अर्जुन कहता आप तो अभी को, आपने कब सूर्य को कह दिया? भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुझे याद नहीं। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा, अवयव, अविनाशी, अपनी प्रकृति को अपनी योग माया का अधीन करके जब भी धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं भक्तों का कल्याण करने के, विनाशकारी शक्तियों का अंत करने के लिए अवतार लेता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। वीतराग भय से क्रोध मुक्त होकर मुझको ही बचता रहता है, और जो ऐसा नहीं करते देवताओं को बचते हैं। आज इस पे बात करेंगे। और वो सिद्धियों के फलों के में ही जन्म मरण के सिलसिले में बार बार करते रहते हैं। तो जो कर्म में लिप्त नहीं होते, जिनमें कामों में स्पृहा नहीं होती, उनको कर्म नहीं बांधते। और इस तरह बहुत सारे मुमुक्षु थे जो ऐसा समझते थे। तुम भी इसको समझो और आगे बढ़ जाओ। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, इसको जान लेना अच्छा है। नहीं जानेंगे तो मोहित होते रहोगे, जान लोगे तो पंडित कहलाओगे। सेवा कार्य करते हुए अकर्ता भाव से बिना फल की आसक्ति किया गया कर्म ही अकर्म है। कर्म में अकर्म को देखे, अकर्म में कर्म को देखे, विक्रम कभी न करें जो निषिद्ध कर्म है, जो तमस के अधीन होकर हम लोग करते हैं। भगवान कहते हैं जिनको कोई कार्य प्रारंभ करना नहीं है, जिनके काम संकल्प वर्जित हो चुके हैं, वो ज्ञान अग्नि के द्वारा पंडित बन सकते हैं। वो कर्म फल को त्याग कर रहते हैं, तृप्त रहते हैं, निराशीर चितात्मा रहते हैं, सब कामों को छोड़ करके अपने शरीर के लिए ही सीमित कर्म करते हैं, संतुष्ट रहते हैं, जो मिल जाए, द्वंद्वातीत विमत्सर होते हैं, सिद्ध सिद्धि में संभाव रखते, कभी नहीं बंधते। और वो ज्ञान में स्थित होते हुए यज्ञ आदि कर्म करते हुए मुझ में ही लीन हो जाते हैं। कौन से यज्ञ करते हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्रियों का यज्ञ, विषयों का यज्ञ, सभी इंद्रियों को संयमित करके कुंभक लगा के समाधि के द्वारा द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, इससे तीक्ष्ण व्रत करते हैं। प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, कुंभक लगाते हुए स्तंभ वर्ती के द्वारा, नियत आहार के द्वारा ये सारे यज्ञ करते हैं। सारे यज्ञ कल्याणकारी, वेदों में इनके बारे में लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं इन यज्ञ से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अगर तुम कर्म नहीं करना चाहते तो तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में जाकर के उनके उनके प्रति समर्पित होके उनसे सेवा करते हुए उचित समाधान प्राप्त करो, और मोह से मुक्त होकर सभी कर्म फलों से मुक्त हो जाओ। लेकिन कर्म योगी विशिष्ट होते हैं। भगवान उनके बारे में कहते हैं कि वो अपने इंद्रियों को श्रद्धावान होते हुए, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, और वो संयतेंद्रिय होते हुए वो ज्ञान को जल्दी पाते हैं, शांति को जल्दी पाते हैं, तत्व प्रायण होते हैं। जो अश्रद्धा, असंशय, विवेकहीन होते हैं, उनके लिए न इस जन्म में सुख है न अगले जन्म में सुख है। भगवान कहते हैं योग में स्थित होकर के इस अज्ञान रूपी, ज्ञान रूपी संशय, उसको तुम काट करके मुझ में स्थित होकर कर्म करके बंधनों से मुक्त हो जाओ। अज्ञान रूपी इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट के उठो, खड़े हो, तुम युद्ध करो।
पंचम अध्याय विशेष है, कर्म संन्यास योग है। अर्जुन कहता है संन्यास कर्म में कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग मेरे लिए द्वारा ही कहे गए। लेकिन भगवान ये कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि कर्म योग विशिष्ट है। भगवान कहते हैं कर्म योगी नित्य सन्यासी है, द्वेष भाव नहीं रहता, कांक्षति आकांक्षा नहीं था, निर्द्वंद सुख को हमेशा प्राप्त होता है। हालांकि सांख्य योगी भी कर्म योगी दोनों ही मुझको ही पाते हैं, जो ऐसा समझते हैं वो ठीक समझते हैं। भगवान कहते हैं लेकिन संन्यास योग में बड़े दुख है। कर्म योगी योग युक्त मुनि की तरह शांति को जल्दी प्राप्त होता है, तो विशुद्ध आत्मा होता है, सब में मुझको देखता है, सेवा कार्य के इंद्रियों को जीत करके अपनी समस्त कलमश को खत्म करते हुए मुझको पाता है, जहां के बाद दोबारा जन्म नहीं होता। ज्ञान योगियों भी उठते बैठते जागते सोते इंद्रियों बरतती है ऐसा मानते हुए कोई कार्यक्रम में लीन नहीं होते। लेकिन कहते हैं कर्म योगी विशेष है, क्योंकि उनके कर्म फल नहीं बनते तो पाप पुण्य नहीं बनते। तो जैसे कमल के पत्ते से पानी नहीं टिकता, वैसे उनके पाप नहीं टिकते। और मन बुद्धि और चेतना को मुझ में स्थापित करते हुए योगिन करवा अर्थात लोगों के लिए कार्यक्रम करते हुए अपने आप को शुद्ध करते रहते हैं। जो कर्म फल से युक्त होते हैं उनको ये शांति प्राप्त नहीं होती और वो अयुक्त काम कारण करते फल की शक्ति में बनते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं 9 द्वारे देही में इंद्रियों को वशीभूत अर्थात कामना से मुक्त होकर के हम कार्यम कर्म करें। उन जो ऐसा कार्य करते हैं उनको कुछ करना कर्तव्य नहीं है, लेकिन लोगों के लिए कार्य करते हैं। कर्म फल का संयोग नहीं, उनसे स्वभाव उसमें वर्तित होता है। भगवान कहते हैं न तमें पुण्य कर्म में न पाप भागीदारों, सब कुछ तुम्हारे प्रारब्ध के कारण हो रहा है। वही तुम्हारे अज्ञान का ढककर जानवरों की तरह मोह माया में डाल देता है, और तुम ज्ञान के द्वारा इसको मार सकते हो और तुम अपने आप को प्रकाशित कर सकते हो। तुम मेरे परायण हो जाओ, मुझ पे समर्पित हो जाओ और अपने सभी ज्ञान के द्वारा सभी क्लेशों को काट करके अपुनरावृत्ति को प्राप्त हो जाओ। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चांडाल कुत्ता गाय हाथी में समभाव रखते हैं और हमेशा निर्दोष होकर के न प्राप्य अप्राप्य होता है, न प्रिय अप्रिय होते, स्थिर बुद्धि से वो लोगों की सेवा करते हुए सात्विक सुख पाते ही रहते हैं और धीरे धीरे उस ब्रह्म देखते हुए अक्षय सुख को भी पाते हैं। और जो भोगों में लीन रहते हैं वो भी दुख में और आगे जन्मों में दुख योनियों में निवेश करते हैं, वो कभी मुझ में रमण नहीं करते। और उनके काम क्रोध का वेग जिनका रुक जाता है वही सुखी नर होते हैं, वही अपने शरीर को मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। वो अंतरात्मा से सुखी होती है, उनकी आभा मंडल बड़ा होता है, ज्योतिर्मय होते हैं, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म भूत को ही प्राप्त होती है। उनके सारे क्लेश तथा पूर्व जन्म के समस्त संस्कार हट जाते हैं और वो ब्रह्म पाते हुए अपने द्वंद्वों को अंत करते हुए हमेशा सेवा कार्य में ही लगे रहते हैं। काम क्रोध से जो युक्त होते हैं उनकी स्मृति या विवेक हर लिया जाता है और कभी मुझको नहीं जान पाते। भगवान ध्यान की प्रक्रिया संक्षेप में बताते हैं कि आगे विस्तार से बताने वाले हैं। बाहर से अंतर्मुखी करते हुए श्वासों पर ध्यान रखते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान रखें, इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार को शांत करते हुए मुझ के मोक्ष प्राण होकर के भक्त बन करके मुझको ही पा जाते हैं। 6वां अध्याय जिसको हमने कल पूरा किया, आत्म संयमी योग। भगवान कहते हैं कि जो मुझ पे कर्म फल के आश्रित जो होते हैं वो कभी भी मुक्ति को नहीं पाते। जो कर्म सिर्फ कर्म छोड़ने से या अग्नि का त्याग छोड़ने से कोई भी सन्यासी नहीं कहलाता। सन्यास तुम उसको समझो, जो सन्यासी है वो ही योगी है, कि संकल्पों का त्याग अर्थात कामना से मुक्ति बिना कोई योगी नहीं मुक्ता। और ये जो योगी होते हैं उनको कोई कारण करना काम करना बाकी नहीं रहता, अर्थात वो इंद्रियों के भोगों से कर्मों से सभी से मुक्त होता चला जाते हैं। सर्व संकल्प सन्यासी ही योगारूढ़ होके चला जाते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको कहीं अपनी आत्मा का उद्धार करें, उसका पतन न होने दे, उसको आगे बढ़ने दें, आत्मा को आगे बढ़ने दें। और वो आत्मा ही आपका मित्र की तरह बर्ताव करते कि सेवा कार्य करते हो, भोगों में लगते तो यही आत्मा शत्रु की तरह बर्ताव करती है। तो भगवान कहते हैं जो सेवा कार्य करते हैं उनकी आत्मा को आप जीत लेते हैं, आप जितात्मन हो जाते हैं। और अगर आप आत्मा नहीं विषयों में घुसते चले जाते हैं तो अनात्मा हो जाते हैं, शत्रु की तरह ही आत्मा आपके साथ में बर्ताव करने लग जाते हैं। क्या करें? जिस जितात्मा ने अपने आप पे विजय प्राप्त करें, क्या होगा उसे? सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल मान अपमान में आप समभाव रख के परमात्मा को नित्य प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। भगवान इसी बात को और आगे कहते हैं, ज्ञान विज्ञान अर्थात विवेक से आज फिर ज्ञान विज्ञान तृप्त व्यक्ति, जिसका तृप्त व्यक्ति जो निर्विकार है वो मिट्टी
ढेले या लोहा सोने में भी समभाव से युक्त कहलाता है। इतना ही नहीं, वो अपने प्रेमी हो, मित्र हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष रखने वाले हो, संबंधी हो, पापी हो, साधी हो, इन साधु हो, इन सब में भी सम बुद्धि वाला व्यक्ति विशेष होकर मुझको प्राप्त कर। स्पष्ट है, कर्मयोग में समता वाली बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। यही योग भी यही देता है। भगवान कहते हैं योग के लिए क्या करें, यम नियम का पालन करें, अपरिग्रह धारण करें, सभी इच्छाओं का त्याग धीरे धीरे होता चला जाएगा। अंतःकरण शरीर को एकांत में बैठ करके मुझ परमात्मा में लगाएं। कैसे लगाएं, इसकी विधि में भगवान विस्तार से बताते हैं कि पवित्र जगह को पवित्र करके न ऊंचा न नीचा, चेला जीन कुशोत्तरम, पहले कुशा फिर टाट, फिर आप सूती वस्त्र बिछा करके आप मेरा ध्यान करें। किस तरह करें? एक चित्त होकर के अपने चित्त को इंद्रियों क्रियाओं को वश में रखते हुए, अर्थात विकसित से एकाग्र में आ जाएं और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग का अभ्यास करने के लिए भगवान कहते हैं कैसे करें? अपनी शरीर को स्थिर रखें, एक सीधा रखें, दसों दिशाओं में झांकते हुए, नासिका के द्वारों पे अर्धनमीलित आंखों से देखते हुए आप ध्यान करें तो आप प्राप्त हो जाओगे। आपका अंतःकरण शांत हो जाएगा, वर्तमान में हो जाओगे। समस्त इंद्रिय अंतर्मुखी होने से सकलेंद्रिय संयम होगा। सावधान रहते हुए मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे प्राण होकर के बैठे। भगवान अगली बार ये कहते हैं कि बस में केवल मन योगी मुझको परमात्मा में लगाता, मेरी ही स्थिति, मेरे समकक्ष स्थिति जिसको निर्वाण परमा शांति कहते हैं, उसको शीघ्र पा जाता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये योग न तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, न कम खाने वाले, न ज्यादा सोने वाले का, न कम सोने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान ये कहते हैं कि दुखों को नाश करने वाला योग युक्त आहार विहार से यथा योग्य सात्विक, सूर्य की उपस्थिति में आहार करने वाला, आहार भी सात्विक तरीके से कमाया हो, आपका संग दोष भी नहीं हो, विहार भी शुद्ध हो, ऐसा कार्य करने वाला, हमेशा सेवा कार्य में लग करके जागते रहने वालों का, न कि भोगों में लग के सोने वालों का सिद्ध होता है। भगवान 24 घंटों का वितरण बताते हैं और भगवान कहते हैं वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, संपूर्ण पदार्थों से अर्थात कामों से उसकी निष्प्रय हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब चित्त निरुद्ध हो जाता है। ऐसा भगवान कहते हैं। अगले श्लोक में ही इसी निरुद्धता को फिर बताते हैं कि वो कैसा होता है व्यक्ति, जैसे स्पंदन रहित दीपक की लो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, इसी तरह वो भी योगी हमेशा ही उसी तरह दीपक की लोक में ऊपर जाते हैं। योग का इस तरह सेवन करने से चित्त निरुद्ध हो जाएगा, उपराम हो जाएगा, नए संस्कार नहीं बनेंगे और अपने आप से अपने आप को देखता हुआ, आप अपने आप को अपने आप से देखें। चाहे आप धारणा कर रहे हैं, मर्म निद्रा कर रहे हैं, योग निद्रा कर रहे हैं, और आप अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे, अर्थात अपने आप में ईश्वर का दर्शन आप निरुद्ध चित्त में कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं फिर आपको आत्यंतिक सुख, बहुत अधिक सुख मिलेगा जो इंद्रिय और बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। और उस ऐसा अत्यंत सुख होने के बाद फिर आप नीचे नहीं गिरते, फिर विचलित नहीं होते। ये मुक्ति की अवस्था भगवान इसके अंदर इस मुक्ति की अवस्था को कहा गया। इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ का प्रलोभन हो या कोई बड़े नुकसान का आपको आभास हो, फिर भी आप विचलित नहीं होते, अपने इस काम में लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं आपके दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है, वही योग है, वही ध्यान योग का लक्ष्य है। निर्विण चेतसा, बिना उकताए हुए आप निश्चय पूर्वक यही योग में समाधि में लगे रहते हैं। भगवान आगे चल के योग की प्रक्रिया दोबारा बताते हैं। संकल्प से प्रभाव होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके मन इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटा करके संकल्प त्याग दिए, फल त्याग, धीरे धीरे सने सने धैर्य वाली बुद्धि से तुम मन को मुझ में लगाते हो। आत्मसंस्तम, मैं ही तुम्हारे अंदर हूं, उसमें स्थापित होकर के मेरे अलावा किसी और का चिंतन न करे। भगवान इस बात को इस तरह से बताने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं कि इस तरह से तुम करते करते, इस तरह से अस्थिर मन तुम्हारा, चंचल मन फिर भी कहीं भटकाएगा, तो जहां जहां मन जाए वहां वहां से लौटाकर फिर परमात्मा में लगा दो। भगवान 8 तरह की विधियां बताते हैं। स्वाहा विधि बहुत अद्भुत है। सभी चीजों को आप कर्मों से मुक्त करके आप क्या हो जाओगे? आय कलमसम। परिणाम क्या होगा? तमस शांत, अर्थात पाप नष्ट हो गए। शांत रजसम, रजोगुण शांत हो गया। प्रशांत मन, सब सत्व मन के ऊपर हावी हो गया। मन सर्वथा शांत, मन निर्मल हो जाता है। इसी को तुम सात्विक सुख समझो जो तुम्हें प्राप्त होने। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ योगी ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त कर ले। सात्विक सुख का अगला लक्ष्य क्या है? अत्यंत सुख को प्राप्त करने। भगवान के सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला। हमारा स्वरूप कौन सा हो गया? ईश्वर हो गया।
उसको देख लेना। ध्यान योग से अंतः करने वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है, अर्थात सर्वत्र ईश्वर को ही देखता है। भगवान कहते हैं ऐसे योगी जो भक्त सब में मुझे देखता है, मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तो भगवान अब बच्चों के माध्यम से इस उदाहरण को और अच्छी तरह समझाते हैं। तो एकाकी भाव से, इट्स ओके सर, एकाकी भाव से स्थित हुआ जो योगी, भक्ति योगी, संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, सब कुछ बर्ताव करता, मेरे में ही नित्य निरंतर मुझ में ही रहता है। अब सब में ईश्वर देख लिया तो आप जाओगे भी कहाँ? दो नहीं रहे, अब एक हो गए। अद्वैत से द्वैत से अद्वैत हो गए। हे अर्जुन, जो अपने शरीर की उपमा से सब जगह समान देखता है, वो सुख, दूसरों के सुख को अपना सुख समझता है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हुए उसका निवारण करने का कार्य करता है, वही योगी कहा गया है, वही योगी का भाव बनाने का कार्य करता है। अर्जुन अब अपने मन के संशय रखता है और मन के संशय रखते हुए कहता है कि हे मधुसन, आपने जिस समता वाले योग का वर्णन किया, मन की चंचलता के कारण मैं इसमें अपने आप को स्थिर नहीं देखता। आगे अर्जुन विस्तार कहते हैं कि ये मन चंचल है, बलवान है, दृढ़ है, इंद्रियों को वश में कर लेता है और इसको मुझे वायु की तरह रोकना मेरे लिए असंभव हो गया। और भगवान फिर इसका जवाब देते हुए 35 श्लोक भगवान कहते हैं, हे महाभाव, हे अर्जुन, मैं मानता हूं मन को निग्रह करना कठिन है, परंतु कौनते तुम्हारी माँ का स्मरण करो, तुम अभ्यास वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह सजलता से, सहजता से कर सकते हो। भगवान इसमें 8 तरीके अभ्यास के, 3 तरीके वैराग्य के बताते हैं कि लंबे समय तक तुम ये कार्य करते रहोगे, तुम आगे बढ़ जाओगे। कहते हैं असंयत आत्मा, जिसका मन पूरे वश में नहीं है, योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु आप बार बार लंबे समय तक प्रयास करोगे तो आप वश में मन हो जाएगा और ये ऐसा घटेगा, ये मेरा मत है। भगवान कहते हैं ये होने वाला, ऐसा करो। जैसे कोई सासू जी बहू को कोई रेसिपी बताती है कि ऐसे ऐसे तुम खाना बनाओगी तो तुम्हारा हलवा बन जाएगा, तो भगवान भी यही कहते हैं कि ऐसा करते करते तुम्हारा अपने आप कार्य अपने आप संपन्न हो जाएगा। अब 37वें अध्याय श्लोक से अर्जुन फिर कहने लगते हैं, हे कृष्ण, मेरी जिसकी साधन में श्रद्धा है लेकिन प्रयत्न शिथिल है और अंतिम समय में विचलित हो गया, उसको आपकी योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करके किस गति को प्राप्त होगा। अर्जुन इसी संशय को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये महाभाव, संसार के आश्रय से वो रहित है तो संसार में नरक में जाएगा नहीं, परमात्मा प्राप्त हुआ नहीं है तो माया मिली न राम, उभय विवृष्ट उड़ते हुए वायु के बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा। मेरे इन समाधानों का समाधान आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। सरला से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे बीच सरला है, अंजलि आप गुरुदीप जी रस्ते में, नीता या आप चाहें तो करें। सरला आप पूरा ये 6ठा अध्याय पूरा कर दें, 6ठा अध्याय पूरा कर दें। 40 कैसे, किस नंबर से पढ़ना है? जी जी जी, आप 39वें श्लोक से पढ़ें, 39 से। ओके। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्ते चेतान् युपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरल लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरवदेहिकम्। यतते च भूतो ततो भूयः समसिद्धौ कुरु नन्दनन्। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य सप्तब्रह्माति वर्तते।
पर्यतनाद यतमा मानस्तु योगी संसुधि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। भगवान जब अर्जुन कहता है आपके अलावा मेरा इस संशय का समाधान कोई नहीं सकता, भगवान कहते हैं इस लोक इस परलोक में उसका न तो विनाश हो सकता है न उसका कोई दुर्गति हो सकता है। अर्थात जो एक बार इस काम में लग गया, अर्थात निष्काम कर्म, ध्यान योग, ज्ञान योग, जप तप ध्यान, सात्विक सेवा कार्य में लग गया, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसका विनाश नहीं हो सकता। भगवान इस बात को और अच्छे तरीके से अगले श्लोक में बताते हैं। दो तरह की गति बताते हैं, आगे चल के तीसरी गति भी बताएंगे कि जो लोग योग भ्रष्ट हो गए अर्थात मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सके, उनमें दो तरह के लोग हैं। पहले तरह के लोग पुण्य लोकों को जाते हैं, वहां कुछ समय बिताते हैं और फिर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेके अपने को मुक्ति की प्राप्त करते हैं। अर्थात यहाँ से स्वर्ग लोक में जाते हैं, लेकिन भोगों में यहाँ भी रुचि संक्षिप्त थी, वहां भी भोगों में नहीं फंसते और फिर उनका जन्म श्रीमानों के घर में होता है, जहाँ कुछ समय भोग सामग्रियां रहती है, फिर परीक्षा होती है, उनसे फिर विरक्त होते हैं। मैं उनको थोड़ा दुख देता हूँ, अपनी तरफ खींच लेता हूँ और वो फिर मुझ में लग करके कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात 3 जन्म में उनकी मुक्ति हो जाती है। भगवान इसके अलावा दूसरे लोगों का बताएं, उसके अलावा और कौन है? योगी, जो अंत समय तक विचलित नहीं हुए लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए, मार्ग थोड़ा सा बच गया, एक एक टक्कर लगानी बच गई, ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग आदि का विघ्न नहीं भुगतना पड़ता, सीधे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, तत्वदर्शी गुरु मिल जाता है, उनसे प्राप्त सिद्धि कारण वो मुझको जल्दी ही पा जाता है। तो भगवान इनको दुर्लभ तर कहते हैं, ये दुर्लभ तर है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन फिर कहता है हे कुरु, अर्जुन को कहते हैं हे कुरुनंदन, पहले उस मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति उनको अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। जो पहले कर्म किए थे वो अनायास प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो पुनः प्रयत्न करता हुआ उसके अंदर आगे बढ़ता चला जाता है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट व्यक्ति परवश होता हुआ भी, भोगों के वश में होता हुआ भी, मनुष्य जन्म में पूर्व जन्म के हुए साधन कांड परमात्मा की तरफ खींच जाता है, क्योंकि वो जिज्ञासु भी वेदों के सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। वो तो जिज्ञासु से बढ़कर के, जिनकी हल्की सी जिज्ञासा जगती है, अर्थात पहला जन्म है इस कान में आते हैं, वो भी जल्दी परमात्मा की तरफ चला जाता है। तो ये तो पूर्व जन्म में अभ्यास करके आया है, ये तो तुरंत ही अतिक्रमण करके आगे बढ़ जाएगा, बढ़ने ही वाला है। तो भगवान है जिज्ञासु को भी जोड़ते हैं। 3 तरह के भक्तों की बात होगी, लेकिन जो ये प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ, कई जन्म लगते हैं, वह योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है। 3, 2 या 4 या 5 या जन्म जन्म, जैसे अनेक जन्म संसिद्ध कहा गया, उसको भगवान कहते हैं मुझको वो ततो याति प्रांग गति हो जाता है। भगवान अंत में ये कहते हैं कि तपस्वियों से, जो केवल शरीर को तपाते हैं, बदले में कुछ और सिद्धियां चाहते हैं, उनसे योगी श्रेष्ठ। जो ज्ञान जानते हैं लेकिन ज्ञान में आचरण नहीं करते, उनसे भी योगी श्रेष्ठ। जो कर्म योगी किसी फल की इच्छा से कर्म करते हैं, उनसे भी योगी से अर्जुन तुम योगी बन जाओ। पहली बार अर्जुन ने कहा तुम योगी हो जाओ। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त है, अब योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ की बात हो गई कि इन सब में तो राम श्रेष्ठ है, राम में और श्रेष्ठ को राम कैसे सर्वश्रेष्ठ होगा, उसकी विधि बता रहे हैं कि श्रद्धा से मुझ में तल्लीन के, मुझ में भक्त के जो भजन करता है वो योगी सर्वश्रेष्ठ है।
अर्थात ध्यान भी किसका करें, परमात्मा का करें, भजन भी किसका करें, परमात्मा का करें, 24 घंटे परमात्मा में लीन रहे, वो श्रद्धावान मेरा है। यहीं पे ये आत्म संयम योग संपूर्ण होता है। और 7वां अध्याय जो बड़ा अद्भुत अध्याय है, उसमें आज हम प्रवेश करने वाले हैं। कहते हैं पितृ पक्ष में इस अध्याय को पढ़ना बहुत ही शुभ होता है। पितृ पक्ष में जब आप इस अध्याय को पढ़ते हैं, जीवन में बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। हम सबको 7वां अध्याय का पितृ पक्ष में पाठन करना चाहिए। घर में किसी की मृत्यु हो तो 12 दिनों में सब परिवार वाले संयुक्त बैठ करके इसको करें। आज मेरे बड़े भाई गुरु समान, उनका आज पितृ मिलन हो रहा है। एकादशी को उनका शरीर शांत हुआ था। ये 7वां अध्याय हम उनको समर्पित करते हैं कि वो जिस गति में है वहां से अब पितृलोक से आगे बढ़कर भगवत प्राप्ति के चरणों में आगे बढ़ते चले जाए। उनको नमन पूरा करते पढ़ ले, इस अध्याय को समर्पित करते हैं। पूरा पढ़ ले ये अध्याय। देखते हैं, समय होगा तो पढ़ेंगे। तो भगवान कहते हैं समग्र रूप से कैसे मुझे पा सकते हो, और अपने आप को सबका मूल बताते हुए 7वां अध्याय को शुरू करते हैं। इसकी हल्की सी आप प्रस्तावना कहें तो योगी की महिमा कही गई है। योगी में जो श्रद्धा पूर्वक करके 6ठे अध्याय मेरा भजन करते हैं, भक्त सर्वश्रेष्ठ है, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है, तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान भी उससे मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में शराब और भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से प्रारंभ कर देते हैं। श्री भगवान वाच मय्या सक्त मना पार्थ योगम योगम युंजनम मदासरे असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तस्मु। श्री भगवान बोले, हे पार्थानंदन, मुझ में आसक्त मन होला, कामों में नहीं, भगवान में आसक्ति अच्छी है। मेरे ही आश्रित होके मदाश्रय, बहुत सुंदर शब्द है मदाश्रय, याद रखिए एक एक शब्द मंत्र है, कल्याण कराने वाला है। तो क्या है, मदाश्रय, मेरे आश्रित होकर के योग योग युंजन, योग जब पूरा सिद्ध हो जाता है तो युंजन कहा जाता है। युंजन अभ्यास करता हुआ समग्र रूप को, मेरे समग्र रूप को निसंदेह ही जिस प्रकार जानेगा उस विधि को तुम सुनो। वो कैसे जान जाता, भगवान भक्तों की भक्ति मस्त है। मैं मेरे में ही मैं आसक्त हो गया हो, अर्थात अधिक सन्निकरण, जिसका मन मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, और स्वाभाविक मेरी याद आती है, विस्मृत कभी होती नहीं। जो ऐसा तू मेरे मन में मेरे मेरे मन ऐसा तू मेरे में मन वाला हो, जिसकी उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं, शब्द, रस, रूप, गंध, आकर्षण मिट गया हो, शरीर के आराम, आदर, सत्कार, नाम की बड़ाई, स्वर्ग परलोक के भोगों में भी खिंचाव नहीं है, मेरी तरफ ही खिंचाए, वो ही मयासक्त मना है। तो भगवान मन कैसे लगाए, इसके 2 उपाय बताए हैं। साधक जब सच्ची नीति से भगवान की जब ध्यान करना बैठता है तो भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी अपने नौकर से कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हें बता देंगे, वो बैठा रहता है, दिन बीत जाता है, शाम को तनख्वाह मांगता है। भगवान कहते तुमने किया क्या है, अरे भाई मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं। तो भगवान यहाँ भगवान का आश्चर्य कर कहते हैं कि जब आप भगवान की सच्ची लगन से बैठता हो तो भगवान उसको निरर्थक कैसे मानेंगे। आप बैठ मा जाओ, भगवान का आश्रय लेके भगवान के भरोसे जो बैठता है उसको पे भगवान जरूर कृपा करते हैं। भगवान सब जगह तो यहाँ भी है, और यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह, ये कहना कैसे बनेगा। भगवान सब समय में है तो इस समय भी है, अगर इस समय नहीं है तो सब समय कैसे कहेंगे। भगवान सब में है तो मेरे में भी है, अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में, कहना नहीं बनता। भगवान सब के हैं तो मेरे भी है, अगर मेरे नहीं तो भगवान सब के, कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ है, अभी है, अपने हैं और अपने हैं। आज मैं श्रीमद् भागवत नरसिंह अवतार सुन रहा था। प्रहलाद को उसके जो दैत्यवर्ती के पिता हिरण्यकश्यप कहते हैं कि क्या सब जगह भगवान, उसने कहा सब जगह है, तो क्या इस खंबे में है भगवान। वो खंबे की तरफ इशारा करता है, भगवान खंबा फीड़ के नरसिंह अवतार। और संत एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि ये नरसिंह अवतार कहाँ हुआ, त्रिष्टि जो तिब्बत है वहां हुआ। मैं आज से जोड़ के देख कुलदीप जी, जो चाइना आदि में जिसकी ड्रैगन की बात की गई है, ड्रैगन को वहां पे बहुत ज्यादा पूजा जाता है, वो ड्रैगन कहीं ना कहीं नरसिंह अवतार का ही स्वरूप है। वो एक तरह से नरसिंह अवतार को पूजते हैं, इसलिए वो ड्रैगन की बात तिब्बत में करते रहे। तो ये बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि हर जगह भगवान है। तो भगवान कहते हैं देश काल व्यक्ति परिस्थिति सभी में कोई रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव ही नहीं, सब में हो। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए जो भगवान में स्थित के भजन करता है वो जल्दी भगवान के मन वाला, सब जगह भगवान है यही मानना होगा। प्रहलाद ने ऐसा ही तो किया था। मदाश्रय, जिसको केवल मेरी आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है,
भगवान यहाँ, आज हमने गजेंद्र मुख श्री हरि अवतार सुना। जो जब फंस जाता है गजेंद्र, तो भगवान को आश्रय होकर उनकी प्रार्थना करता है, वो मदाश्रय होता है। तब किसी न किसी का आश्रय लेना हमारा स्वभाव है, लेकिन सबसे बड़े व्यक्ति भगवान का हम आश्रय लेते हैं। बाकी सारे आश्रय मिटने वाले हैं, चाहे बुद्धि हो, योग्यता हो, कुटुंब हो, किसी का परिसर में आना हो, भगवान का आश्रय लो, मदाश्रय पद। इसलिए मेरे से प्रेम होता है, मेरे से आश्रय लेता है, ये प्रभु मेरे हैं, मैं उनका आश्रय लेता हूँ, मेरे में अपनापन दिखाता है, किसी में किंचन मात्र की उसको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरे पे आश्रित है। जब आप एक बच्चा अपने माँ पे आश्रित होता है ना, उसको कुछ भी चाहिए माँ से मांग ले, चांद तक मांग लेता है, माँ मुझे चंदा चाहिए, और माँ उसको चांद भी दे देती है। अब अगला शब्द है योग युंजन। भगवान के साथ स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है। सिद्धि स्थिति समृतवा साधक जप ध्यान कीर्तन करने में भगवान की लीला स्वरूप का चिंतन स्वाभाविक अटल भाव से कर उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युंजन है। अर्थात भगवान में आसक्त बनने वाला भगवान के आश्रय वाला होगा, तो अभ्यास भी क्या करेगा, भगवान का योग ही तो करेगा। तो वो जो भी कार्य करता है सब योग का ही अभ्यास, अर्थात दिन भर में भी वो जो कार्य करते हैं वो भी भगवान का अभ्यास है। और वो लौकिक कार्य भी करता है, उसमें परमात्मा वियोग हो जाए वो काम नहीं करता, जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए वो ही कार्य करता है, वियोग हो जाए वो कार्य करता नहीं। असंशयम समग्र माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, भगवान का आश्रित हो गया, भगवान के शब्द को स्वीकार कर लिया है, सगुण निर्गुण अवतार अवतारी शिव गुण जितने रूप है उन सबको वो जान लेता है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं है, उनकी प्रशंसा करते हैं। ज्ञान मार्ग से चलने वाला, तो एक बड़ी सुंदर बात है, ज्ञान मार्ग की तो मेरे को केवल जान सकता है, परंतु भक्ति से मेरा भक्त समग्र रूप, मेरे सारे रूप को जान सकता है। अर्थात जिस रूप में मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। कौन? ज्ञान योगी नहीं, भक्ति योगी। जानने से मानना महत्वपूर्ण है। ध्यान योगी, ज्ञान योगी क्या करता है, पहले जानता है फिर मानता है। भक्ति योगी क्या करता है, पहले मानता है फिर जानता है। पहले विश्वास कर लिया, अब धीरे धीरे जानता रहूंगा। यदा जासे सुनो, इस प्रकार कहते हैं कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका मैं वर्णन करता हूँ। स्थूल से लेके सूक्ष्म तक, जल पर, जैसे पृथ्वी से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश सूक्ष्म है। इस तरह सूक्ष्म सूक्ष्म बात भगवान कहते हैं जो कुछ संसार दिखता है उसमें कारण रूप मैं ही हूं, इसका वर्णन भगवान यहाँ पे करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, छठे अध्याय की बात फिर करते हैं, श्रद्धावान भजते यो माम सैमे युक्त तमोमत है। भगवान के श्रद्धा से जो भजते हैं वो मुझको पताते हैं। यज्ञाचरम कर्म समग्रम प्रवीलिते, समग्र शब्द आया है, समग्र से भगवान का सब कुछ आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। विशेष बात क्या है, इस श्लोक में आसक्ति केवल मेरे में हो, आश्रय भी केवल मेरा हो, तो तुम मुझको जान लेगा, मेरे को पहचान लेगा। इसी को दो शब्द कहे, मया आसक्त मना और मदाश्रय। और युंजनम, परमात्मा के वास्तविक संबंधी योग है, उस संबंध को अखंड भाव से योग करते रहे, हर वक्त योग ही चलता रहे, भगवान का चिंतन चलता रहे, सोते जागते, वो शब्द युंजन कहा गया। तात्पर्य मन बुद्धि इंद्रियां अपने से अपने रूप को एक व्यक्तित्व मान रखा है, उसको न मानते परमात्मा का अनुभव करना ही योग गुंजन है। योग गुंजन की आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति आश्रय छोड़ने की। भगवान कहते हैं तू वो छोड़ के तो देख, मैं अपने आप पकड़ लूंगा। जैसे कि आप जियो छोड़ते हो तो एयरटेल पकड़ लेता है ना, वैसे भगवान कहते हैं संसार का आश्रय आप छोड़ दो तो मैं अपने आप तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम्हें कुछ प्रयास नहीं करने का, स्वाभाविक रूप से निष्काम पूर्वक अपने आप होने लगेगी। भगवान को जानने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। संसार की तरफ जिसका खिंचाव है उस विनाशकारी वस्तुओं का महत्व बढ़ा है, परमात्मा के स्वरूप को जानता नहीं। और जो मनुष्य जो समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है उसकी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही सब हमारे सदा की तेजी खास हंसी भगवान में आत्मीयता जागृत होती है तो हमारा अलौकिक, एक छोटे से कोई कहते ना मैं एमएलए को जानता हूँ, एमपी को जानता हूँ, तो बड़ा खुश होता है। और भगवान को जान लो गुरुदेव जी, फिर इससे ज्यादा खुश के क्या उपाय। भगवान शरणागति के यह उपाय बताते हैं, बड़ा शुद्ध है। पहला आश्रय कि उसके बिना हम कुछ कह नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। दूसरा अवलंबन, जैसे हाथ की हड्डी टूटने पर ऐसे हाथ बांधता है ना गले में, तो हम इस अवलंबन किसका लेते हैं, उस कपड़े का लेते हैं। तो भगवान ये कहते हैं मेरे में निराश्रय होकर के, मेरे में अनाश्रित, संसार से निराश हो जाओ, अनाश्रित हो जाओ, मेरे में आश्रित हो जाओ। इसको भगवान को पकड़ लेना ही अवलंबन है। भगवान को पकड़ लो, अवलंबन। हाँ बहुत काम करते हैं, अभी बात करते। अधीनता, किसकी अधीनता हो जाए, भगवान की। दो तरह की अधीनता होती है, एक तो जबरदस्ती हमें अधीन कर ले, जैसे अंग्रेजों ने हमें किया था। दूसरे हम किसी के अधीन हो जाएं, उसके दास बन जाए। ऐसे अपना कुछ प्रयोजन, केवल भगवान को अनन्य भाव से दास बन जाना अधीन है।
भगवान नहीं करते, हमें अधीन होना। परपत्ति, जैसे किसी समर्थ के चरण में लंबा पड़ जाना, ऐसे संसार सर्वथा निराश हो भगवान के चरणों में गिर जाना परपत्ति। सबसे निराश होकर के, जैसे द्रौपदी गिरी थी, जैसे गजेंद्र गिरे थे, ये परपत्ति कहलाती है। सहारा, जल में डूबने वाले को वृक्ष लता रस्से आदि का सहारा मिल जाता है, ऐसे ही जन्म मरण में डूबने भी भगवान का आधार लेना ही सहारा है। इन सभी पांचों भावों से शरणागति का भाव प्रकट होता है। मैं शरणागति के 5 जवाब आपको भेज दूंगा। शरणागति तब होती है जब भगवान में आसक्ति हो, भगवान मन बुद्धि लगे, तो मया आसक्त मना मया मदाश्रय दृढ़ता से फूट जाता है, और मिटने वाले संबंध को अपना न माने तो भगवान का संबंध आपकी तरफ अपने आप खिंच जाता है। सोचता है सिद्ध नित्य योग स्वीकार कर लेता है, सब कुछ भगवान ही है, मैं श्री हरि का हूँ, श्री हरि मेरे हैं, ये सिद्ध हो जाता है। मयासक्त मना में प्रेम की और मदाश्रय में श्रद्धा की प्रमुखता है। भगवान जैसा मन प्रेम के बिना नहीं होगे, और श्रद्धा बिना आप आश्रय नहीं ले पाओगे। समग्र माम, समग्रम विशेषण है, श्रद्धावान भजते के माम को स्वरूप को यहाँ दोबारा बताते हैं। यदा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, कुछ जिस ढंग युक्ति से मैं शरीर से कहूंगा तो सुगमतापूर्व यथा रूप से जान लेगा। पिछले अध्याय में अपना संशय प्रकट किया था, ए तन में संशय कृष्ण, से भगवान कहते अब मैं वही बात करूंगा जिसमें कोई संशय बाकी नहीं रहे। तो इस पहले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहा तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं क्या? ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्ये शेषतः यज्ञात्वा न ए भूयो अन्य ज्ञातम ज्ञातव्यम अविशिष्यते। तेरे लिए अहम में इदम ये सविज्ञानम, अब ज्ञान विज्ञान योग की बात हो रही है, 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, अर्थात ज्ञान विज्ञान कहूंगा जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बचेगा, अर्थात ये जान लिया तो सब कुछ जान लिया, ये ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञानम तेम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्ये शेषते। भगवान कहते हैं भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान को तुम्हें कहूंगा और मैं खुद कहूंगा और संपूर्णता से कहूंगा। विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता, इसमें विज्ञान ज्ञान का विश्लेषण है। विश्लेषण विशेष्य की विशेषता बताता है। जैसे ये ऑक्सीजन है, उसकी विशेषता कैसे बताएं? H2O है, हमारे को श्वास देती है, हमारे को प्राण शक्ति देती है, ये विज्ञान है। ऑक्सीजन ज्ञान है और उसको महत्व जानना विज्ञान है। इस दृष्टि से तो विशेषज्ञ व्यापक हुआ और विशेषण व्याप्य हुआ, अर्थात ज्ञान बड़ा हुआ और विज्ञान छोटा हो गया, क्योंकि ज्ञान का ही तो प्रकटीकरण विज्ञान करता है। परंतु एक और व्याख्या करते हैं, पर विज्ञान ने ज्ञान की विशेषता बताती, इस दृष्टि से विज्ञान बड़ा था, श्रेष्ठ हुआ। गुरु के बारे में कहते हैं ना कि आपने भगवान को बता दिया, काहे आपने भगवान को बताया इसलिए मैं पहले आपके पैर पड़ता हूं। तो विज्ञान ने ज्ञान को बताया, इसलिए भगवान कहते हैं विज्ञान श्रेष्ठ है, संसार भगवान से उत्तम था, भगवान में लीन होता है, ऐसा मानना ज्ञान है। और सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही सब कुछ बने, भगवान से कुछ ही नहीं है, ऐसा अनुभव जब हो जाता है तो विज्ञान है। ये मान लेना ज्ञान है और ऐसा अनुभव कर लेना विज्ञान है। तो ज्ञान सामान्य विज्ञान विशेष है। लोग ये तो मान लेते हैं सब जगह भगवान है, लेकिन भगवान इसका कुछ है नहीं, सब कुछ भगवान ही बने, ये मानता नहीं है। लीन हो जाना, ऐसा ज्ञान मानना ज्ञान है। भगवान ये भगवान ही सब कुछ बने, ये मानते नहीं, ये विज्ञान है। ऐसा तो हर एक आदमी हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है, उससे लाभ भी होता है। परंतु मैं तुम्हें स्वयं कह रहा हूँ, स्वयं कौन? समग्र परमात्मा, वो मैं स्वयं। स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर वैसे दूसरे कर नहीं सकते। मैं मेरा वर्णन मैं ही तो कर सकता हूँ, क्योंकि वे तो सुनकर अपनी बुद्धि के अनुसार ही विचार करते हैं। जैसे कोई वर्णन करता है तो वर्णन कर ले, जो स्वयं का अनुभव है वो पूरे बुद्धि में नहीं आता। बुद्धि में जितना आता उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता उतना कहने में नहीं आता। कई बार जो आप कहना चाहते हैं, पात्र अपात्र कुपात्र, और अपने अंदर झांकते हुए समय काल परिस्थिति देखते हुए, वो उतना आप बताते नहीं जितना आप जानते हैं। गुरु भी कभी उतना ही बताता है जितना आप जिसके योग्य हो। इस प्रकार हमको पूरा कहने में नहीं होता, हम लोग को पूरा प्रकट नहीं कर सकता। तो भगवान की तरह कैसे कोई गुरु कह सकता है? उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है। वो जितना जान सकते हैं, वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं। मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूं, मेरे में ज्ञान कभी लुप्त ही नहीं होता। मेरे में अनजानपना न था न कभी न होगा, तो मेरे लिए सब कुछ जानना बाकी नहीं है। तो मैं 10वें अध्याय में भी कहते हैं ना, भक्तोर्मय शेष ने दिव्या यात्म विभूति है, मैं अपनी विभूतियों कहने में समर्थ हूँ और मेरे विस्तार का अंत नहीं, प्रधानता से कहूंगा। प्रधानत्य क्रूश्य नाश्चंतोश्च, 10वें अध्याय में कहते हैं। अंत में ये भी कहते हैं मेरी विभूतियों का अंत नहीं है,
नान्तो अस्ति मम दिव्याना विवितनाम परम परंतप। हे अर्जुन, विज्ञान से ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, शेष नहीं रखूंगा, अशेष तय तत्व से कहूंगा, उसके बाद तुम्हारा कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। भगवान 10 विभूति योग की बात करते हैं। भगवान विभूतियों का योग का अंत नहीं है। विभूतियों का अर्थ भगवान की जो अलग अलग शक्ति है। आज रामचरित मानस में भी यही कहा गया, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन ब्रह्म होई। ये काकभूषण जी कह रहे हैं गुण को, निर्गुण सगुण की बात, उत्तरकांड के 33वें श्लोक में, 33वें चौपाई में। तात्पर्य सगुण प्रभाव का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य, उसका अंत नहीं होता। पर जब उन अंत नहीं आता, तब इसको जानना मनुष्य बुद्धि की बार की बात है। जब आप जाते जाओ, जैसे ब्रह्मा जी तपस्या करने कमल की नाल के अंदर जाते गए जाते गए जाते गए, भगवान कहीं मिले ही नहीं। तो भगवान ये कहते हैं सगुण का प्रभाव ऐसे उसका अंत नहीं है, इसलिए उसको जानना हमारी बुद्धि के बाहर है। अब सगुण पे निर्गुण की श्रेष्ठता यहाँ बताते हैं। जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं उसको मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि गहनों का अंत नहीं है। पर तो गहनों में एक तत्व सोना है, इसको जानना सहज है। परमात्मा की सामर्थ्य को कोई नहीं जान सकता, पर सब में परमात्मा है, इसको जान करके परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कोई के मैंने जल पी लिया, तो इसका मतलब ये नहीं संसार में अब जल बाकी नहीं रहा। जल पीने से जल का अंत नहीं होता, हमारी प्यास का अंत हुआ है। ऐसे परमात्मा को जानने से परमात्मा के ज्ञान का अंत नहीं होता, हमारी जो समझ जिज्ञासा है वो पूर्ण हो गई, उसका अंत है, केवल परमात्मा तत्व ही बच गया। 10वें अध्याय 2 श्लोक में भगवान ने कहते हैं, मेरे प्रकृति गुण देवता और महर्षि भी नहीं जानते। 30 श्लोक है, जो मुझे अज अनादि जानता है मनुष्य में असमूढ़ है, संपूर्ण प्राणों से मुक्त हो जाता है। देवता और महर्षि नहीं जानते, उसको मनुष्य जान ले कैसे हो सकता है। भगवान अज और अनादि ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। ये मान लो आप जान जाओगे। आप मान लो भगवान सब जगह है, आप जान जाओगे। मनुष्य भगवान को अज अनादि मान। कल मेरे पास एक गुरुदीप जी, एक में सिटी स्कैन के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो जी के व्यक्ति आए, उनका नाम अविनाश था। तो मैंने यही दुआ बोलते, आप अविनाशी अजन्मा अवयव, कहा मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो, मैं नास्तिक हूं, मैं अविनाशी अविनाशी भगवान को कुछ नहीं मानता। तो मैंने उसको कहा, ये अविनाशी, तू नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक है। तुम कम से कम ये तो मानता है कि भगवान नहीं है। ये मानना भी तो भगवान को मानना ही है, भगवान नहीं है ये मान लिया तो तू इससे बड़ा आस्तिक क्या होगा। तो मुस्कुराने लग गया। उसके साथ कहता है कि आपने आज इन पे अंदर तक घाव कर दिया इस नास्तिक के। मैंने कहा तुम नास्तिक से जान, तो इससे बड़ा आस्तिक कौन हो सकता है। अनादि भगवान को देखना, ऋषि महर्षि तत्व जीवन आदि नहीं जान सकते, ज्ञानी भी नहीं जान सकते। इस प्रकार भगवान के अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य कोई जान नहीं सकता कि अपार है, अघात है, अनंत है। पर तत्व से तो आप जान सकते हैं, सब में भगवान है। ज्ञान योग में जानकारी की प्रधानता रहती है, अर्थात जानने की। भक्ति मान्यता, मानने की प्रधानता रहती है। जो वास्तविक मान्यता वो बड़ी दृढ़ होती है, उसको कोई इधर उधर कर नहीं सकता। मान्यता, जैसे कई लोग कहते हैं हम तो बचपन से कांग्रेसी हैं या हम संघी हैं, तो उनको कोई तोड़ नहीं सकता, उसकी मान्यता कोई छुड़ा नहीं सकता। संसार पदार्थ अपने लिए उपयोगी मान रखा है, उस मन को स्वयं छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। स्वयं छोड़ेगा तभी छुड़ेगा। परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि सभी पदार्थ उत्पन्न नष्ट होने वाले हैं, इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है, क्योंकि मान्यता असत्य है, झूठी है। जब असत मान्यता दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता, तो वास्तविक सबके मूल में उसको कोई मान ले, तो मान्यता कैसे छूट सकती है। मान्यता सत्य है, मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती, ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। 10वें अध्याय पहले से भगवान ने अर्जुन का, मैं तेरे लिए हित के लिए परम वचन कहता, तुम सुनो, इस वचन को मान लो। यही भक्ति का प्रकरण। या मानने की बात कहते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। भगवान 14 अध्याय में यही कहते हैं, मैं फिर ज्ञानों में उत्तम और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानने से सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान का प्रकरण है, वहां जानने की बात करते हैं। भक्ति मार्ग मनुष्य मान करके जानता है, ज्ञान पर जान करके मानता है। पूर्ण होने पर दोनों एक ही हो जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात है। संसार भगवान से पैदा होता है, उनमें ही लीन होता है। इससे भगवान संसार के महाकारण है, ऐसा मानना ज्ञान। भगवान से कोई चीज नहीं, सब कुछ भगवान ही है। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, इनके संयोग से संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति होती है। मैं संपूर्ण जगत का व्याकरण हूँ। ये 8वें अध्याय में और विशेषता से कहेंगे। ऐसा करके भगवान ने ज्ञान बताया। सूत के धागे में उसी सूत की मनी मनियों की तरह सब कुछ मेरे में ही ओतप्रोत है। ऐसा करके भगवान ने विज्ञान बताया। जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रभा में हूँ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज में हूँ। सात्विक रजस तमस भाव मेरे से होते हैं। 8 से 12 श्लोक तक कहेंगे। ऐसा करके ज्ञान बताया।
सब मेरे में, इनमें नहीं हूं, सब कुछ मैं ही हूं, क्योंकि इनकी स्वतंत्रता है ही नहीं, ऐसा करके विज्ञान बताया। जो मेरे सिवा गुणों की अलग सत्ता मान लेता है, मोहित हो जाता है, लेकिन गुणों से मोहित होकर ये गुण भगवान से होते हैं, भगवान मेरे में ही लीन होता है, ऐसा मान के जो मेरी शरण होता है वो माया को तर जाता है। ऐसे मरण से होने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जिसको आगे बताएंगे। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, सभी उदार है। फिर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मेरे को अत्यंत प्रिय है, मेरी आत्मा है, ऐसा कई भगवान ने ज्ञान बताया है। सब कुछ वासुदेव ऐसा अनुभव हो जाए, ये महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा करके विज्ञान बताया। बार बार ज्ञान विज्ञान की तुलना करें। मेरे को न मानकर जो कामनाओं देवताओं के शरण हो जाता है, सरला तेरा विषय आ रहा है, उनको अंत वाला फल जन्म मरण ही मिलता है, और जो मेरे शरण हो जाता है उनको मैं मिल जाता हूँ। जो मुझ अजय अनिवासी नहीं जानते, उस सामने प्रकट नहीं होता। मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को, उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, फिर मेरे को कोई नहीं जानता। जो द्वंद मोह से मोहित हो जाते हैं वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो एक निश्चय मेरे भजन में लग जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाए, निर्द्वंद हो जाते हैं। ये करके भगवान ने ज्ञान बताया। जो मेरा आश्रय लेते हैं, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधि को जान लेते हैं, सब कुछ मैं ऐसा अनुभव कर, ऐसा करके विज्ञान बताया। तो ऐसे ज्ञान विज्ञान बार बार बताएंगे। यज ज्ञातवान है भूयो अन्य ज्ञातम अविशिष्यते, अनन्य ज्ञातम, विज्ञान से ज्ञानों के जानने बाद कोई जानना बाकी ही नहीं रहता। तात्पर्य मेरे अलावा संसार का मूल दूसरा कोई है नहीं। मत 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 परतन नान्य किंचित दस्ती धनंजय, 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में फिर कहेंगे। तत्व सब कुछ वासुदेव है। 19 श्लोक में कहेंगे वासुदेव है सर्वम, और कोई है नहीं, ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके सिवा कोई जानने योग्य है नहीं। बाकी सब कुछ जाना है तो कोरा परिश्रम ही किया है, जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य इंद्रिया मन बुद्धि से परमात्मा को जानना। वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। इंद्रिया मन बुद्धि प्राकृत है, प्रकृति से अतीत तत्व को मन बुद्धि से जान ही नहीं सकते आप। स्वयं जब परमात्मा के शरण और शरणागति के 5 तरीके बताएं, उनको परमात्मा को जानता है, वही स्वयं को जान सकते, मन बुद्धि आदि से नहीं जान सके। परिशिष्ट का भाव यही है। परा अपरा प्रकृति स्वयं सत्ता है नहीं, वह ज्ञान है। परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान है। एम सहित सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। जिसको अवश्य जानना चाहिए वो ज्ञातव्य में जो जाना जा सकता है उसको ज्ञातव्य कहते हैं। विज्ञान से ज्ञान को अर्थात भगवान के समय को जानने के बाद फिर जानने के कुछ शेष नहीं रहता, कुछ बाकी नहीं रहता। यहाँ कोई ये कहते हैं विज्ञान से ज्ञान करने से ज्ञान की मुख्यता और विज्ञान की गौणता हो, या नहीं। वास्तव में ऐसा बात नहीं। ज्ञान में मुक्ति तो होती है, पर एम का अनंत आनंद तभी मिलता है जिसके साथ विज्ञान हो। ज्ञान धन की तरह है और विज्ञान आकर्षण है। जिसे धन के आकर्षण में सुख है वो धन में नहीं है, ऐसे ही विज्ञान में जो आनंद है वह ज्ञान में नहीं। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर विज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान हमेशा बढ़ने वाला रस है विज्ञान में। इसलिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहने, भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ है। भगवान उसी को भगवान श्रेष्ठ बताना चाहते हैं कि विज्ञान समग्रता का वाचक है। भगवान इस दूसरे श्लोक में कहता है कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिस बात कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। जब जानना बाकी रहता है फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते, इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु परा अपरा, गुरुदेव जी परा अपरा, ये शरीर आपका परा है और ये शरीर ही अपरा है। जो दिखता है शरीर जो परिवर्तनशील है वो परा है, जो नहीं दिखता है अपरा। भगवान आगे परा अपरा को प्रकृति पुरुष के माध्यम से बताएंगे। 30 श्लोक के मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये नित्यताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्नाम वेति तत्वतः। सहस्रेषु हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। देखिए हमने हजारों लोगों को सूचना भेजी ना, निशु, गुरदीप, सरला, नीता, 4-5 तो हम बैठे हैं। तो कहते हैं ना हजारों मनुष्य से कोई एक प्रयत्न करता है, और यत्न करने वालों उन सिद्धों में से जो मुक्त होते हैं कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। कितनी बड़ी बात कही है। मनुष्य नाम सहस्र कष्ट सिद्धि, हजारों मनुष्य में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। 4 मनुष्य भगवान में रुचि रखते हैं और सिद्धि के लिए कोई एक यत्न करता है। तात्पर्य है जिन्हें मनुष्य बनाया है, जिसने पशुओं की तरह खाना पीना ऐसा आराम करना नहीं है, वही वास्तव मनुष्य है। मनुष्य जो खाना पीना भोगने से अलग वही मनुष्य, बाकी मनुष्य नहीं, वो जानवर है। मनुष्य योनि में होते ही भोग में आप लिप्त हो तो आप जंतुओं के समान जीवन करते हो। भगवान जंतु है सब पहले भी कहा है। उन मनुष्यों में जो मनुष्य है जो भोग नहीं करते, जो नीति धर्म पे चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजार हैं। उन नीति धर्म के चलने वाले हजारों मनुष्य को एक ही मुझ सिद्धि के लिए यत्न करता है, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं होता, जिसमें दुख का कोई लेश नहीं हो।
आनंद की कमी नहीं होने के समान ऐसे युद्ध के लिए प्रयत्न करता है। तो परसेंटेज कितना हो गया? 0.001 पे आ गया है। सर्ग आदि लोगों के लोग बात करते हैं और वहां से सिद्धियां पाते हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्य, ये सिद्धि नवनिधि को पाते हैं। लेकिन सिद्धियों की प्राप्ति वास्तव में सिद्धि है ही नहीं, बल्कि ये असिद्धि है। आप जीवन में कोई भी सिद्धता पाते हो, उसके साथ अहंकार जुड़ जाता है, आप नीचे गिर जाते हो। मैं गीता पढ़ सकता हूँ, मैं योग कर सकता हूँ, मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, ये सिद्धियां हैं। लेकिन इस सिद्धियों में असिद्धि छुपी हुई है। मैं ही बोल सकता हूँ, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, इस घमंड में रहते हो तो भगवान से दूर हो जाते हो। ये मान लो कि मुझ में जो बोल रहा है भगवान बोल रहा है। जब भी आप अच्छा बोले तो ये मन में संकल्प लें, आज भगवान कितना अच्छा बोले, तो बड़ा आज कितना अच्छा भगवान ने योग कराया है, ये आज ने भगवान ने कितना अच्छा प्रसाद बनाया है। ये जब भाव ले लोगे तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। तो ये पतन कर देती है, सिद्धियां पतन करती है, बार बार जन्म मरण देने वाली है कि परमात्मा की प्राप्ति ही एकमात्र सिद्ध। जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता, इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, जो विनाशील वस्तुओं में नहीं भटकता, भोगों मान बड़ाई आदर सत्कार संस्कार उन विषयों का संग होने पर विषयों में रुचि होते भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष सिद्धि के लिए यत्न करता है। एक एक ना जोली एलएलबी में जज बोलता है, मैं तो रोज ही बैठा रहता हूँ, कोई आकर के एक सबूत दे एक सबूत दे तो मैं निर्णय सुना लूं। मुझे पता होता है, जज कहता है मुझे पता होता है सही क्या गलत क्या है, लेकिन कुछ सबूत तो दे, मैं तो सबूत क्या दे दूं। तो भगवान भी यही कहते हैं, मैं सब देख रहा हूँ, कौन प्रयास कर रहा है, कैसा प्रयास कर रहा है। और जब वो एक कोई सबूत देके मुझ में स्थापित हो जाता है तो मैं कहता हूँ ना ना अब पास हो गए, आप बढ़िया पास हो गए। तो भगवान इस तरह बहुत कम मनुष्य होते हैं। प्रार्थना प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। संसारिक के भोग में आरंभ में सुख देता, आगे सात्विक सुख भी यही बताएंगे। आरंभ में जो अमृत समान है, बाद में विष समान है। तत्काल सुख देने से मनुष्य साधनों में लग जाता है, परिणाम क्या होता है, विचार करते ही नहीं। आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी के कारण अनेक भोगों में लगते चले गए, तो वो गाड़ी आपकी कल्याणकारी थोड़ी हुई। आप तो भोगों में लग जाए, भोग से परिणाम पर विचार करने लग जाओ तो भोग सर्ग अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे। देखिए मैं एक बड़ी सुंदर घर का उदाहरण देता हूँ। मैं एक परसों एक सज्जन के पास गए अपने आरोग्य धाम के लिए। कैसे संस्कार थे उनके, 12 मिनट में अंदर उन्होंने 1,50,00,000 का डोनेशन हमें सिटी स्कैन का दे दिया। वो कर करके मैं एक और रिश्तेदार के पास गए, उन्होंने हमें 11 लाख रुपए दिए। वहां उनके सामने एक तामस बुद्धि का व्यक्ति बैठा था, साथ में उनका बेटा भी बैठा था। वो कहता है देख देख तेरा पैसा ये तेरे पिताजी लुटा रहे हैं। अब देखिए उन्होंने सत्कर्म में पैसा लगाया ताकि वो संस्कार, और वो बेटा जिनके अरबों रुपए हैं उनके पास में, उसको एक उनका दोस्त समझा रहा है देख तेरे पैसे भगवान जी तुम्हारे पिताजी यहाँ दान दे के लुटा रहे हैं। अब देखिए इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा। वो बेटे को समझा रहा है तुम्हारे पैसे भोग में लग सकते थे, वो अच्छे काम में लगा रहे हैं। देखिए कैसी विपरीत बुद्धि आजकल हो गई है। संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं तो स्वर्ग आदि में लिंग जाते हैं कि स्वर्ग प्राप्त कर लूं, लेकिन कल्याण हो जाए परमात्मा प्राप्त, ऐसे विचार बहुत कम लोगों के आते हैं, बहुत कम लोगों। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, परंतु सच्ची लगन से लगने वाले बहुत कम। तत्पर तो याता है ना परायण होकर के 100% देते हुए श्रद्धा से लगने वाले बहुत कम है। दैवता से लगने में संयोग जने सुख की प्राप्ति आकृष्ट हो जाते हैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास है। परमात्मा सब देश सब काल संपूर्ण घटनाओं में सब में मौजूद है। प्राप्ति में भविष्य का कोई कारण नहीं है, कर्मजन्य नहीं है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है वो भविष्य में मिलती है। भगवान तो ऐसे ही बिना कर्म के प्राप्त है, तो उसके अंदर देश काल की दूरी होती है, लेकिन भगवान में कोई दूरी नहीं है। भगवान मेरे में तो कोई खोजने की प्राधीनता कहाँ। परमात्मा सबके हैं तो मेरे हैं, जब मेरे हैं तो मेरे को अत्यंत प्यारे होने भी चाहिए, कि अपनी चीज सबको प्यारी होती है। साथ से परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है, उनमें बढ़ करके कोई है ही नहीं, ऐसा विश्वास स्वतः ही मन खींचेगा। उपयुक्त बातों में दृढ़ विश्वास हो जाए तो परमात्मा का आशा भविष्य अवलंबन करने वाली नहीं होती, परमात्मा तत्काल प्राप्त करने की उत्कंठा हो जाती है। प्राय लोग 30 श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाला मानते हैं, परंतु वास्तव में ये श्लोक तत्व कठिनता के विषय नहीं है। परमात्मा प्राप्ति कठिन है ही नहीं। तत्व प्राप्ति उत्कट अभिलाषा अभिलाषा तत्व के जीवन महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ है, लेकिन भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। भगवान अर्जुन से मैं कहूंगा तू जानेगा, अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला, भगवान जैसा सर्वज्ञ करने वाला मिलना दुर्लभ है।
वास्तव में देखा जाए तो उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है। मैं भगवान को पाऊंगा ऐसी अभिलाषा होना ही दुर्लभ है। अभिलाषा उसको जनाने की जिम्मेदारी भगवान पे आ जाए। देखिए कितनी सुंदर बात की, जो ही आपने कहा मैं भगवान को जानूंगा, फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म। कितना ऑटोमेटिक सिस्टम है। भगवान फिर जिम्मेदारी लेंगे, अपने आप को जना देंगे आपको। जैसे मैंने बताया कि जीवन काल में मुझे भगवान ने अपने आप को जनाया, और आज भी नित्य जना रहे हैं। यहाँ तत्व करने का ये तात्पर्य है, सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गुणेश सूर्य विष्णु, 5 तरह के हमारे पंचदेव के, पांचों देव की बात की गई है। आदि रूपों में प्रकट होने वाले, समय समय पर तरह तरह अवतार लेने वाले को मुझे तत्व से जान लेता है, संदेह नहीं रखता, उसमें संसार किंचन मात्र भी सत्ता नहीं रहती। भगवान कहते कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग जितने साधन है, उन जित सिद्ध हो चुके ऐसे जीवन व्यक्ति ज्ञानी महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के यथार्थ अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त दुर्लभ है। तो मानस में भी यही कहा गया, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सब ते सो दुर्लभ सुर राया राम भगत रत गत मद माया। ये तामपि सिद्धा नाम, वे सिद्ध था जीवन में पुरुष अपनी स्थिति से मुक्तावस्था असंतुष्ट है, उनके परम प्रेम को प्राप्त करने उत्कंठा भूख है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में भी ऐसा ही कहा गया, मुक्तोपसर्व्य देशात, उस प्रेम से भगवान की मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। कारण के मुक्त नाशवान रस की भावना मिट जाती है, तो अनंतर की भूख नहीं मिटती। ये भगवान की कृपा से जागृत होती है। भगवान जिस श्रद्धा करते हुए साधन करते हैं, भीतर भक्ति संस्कार, उसको भगवान ज्ञान से संतुष्ट नहीं होने देते, उसको टिकने नहीं देते, और मुक्ति रस को फिक्का कर देते हैं। तुम और आगे बढ़ो और मुझको पाओ, अलग अलग की समाधियों में लेके जाते हैं। सिद्ध मुक्त तो कर्म योगी ज्ञान योगी ध्यान योगी सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं होते। सिद्धता सबको मिल सकती है। अतः यतताम अपनी सिद्धानाम, पदों का तात्पर्य यत्न करते हुए अपनी पद सिद्ध तो हो गए, फिर इस मेरे समग्र रूप को नहीं जान सके। मेरे समग्र को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चस्मि तत्वतः, कश्चिन मां वेति तत्वतः, या माम पद परमात्मा का वाचक है। भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं। इसलिए भगवान 18वें 10वें अध्याय में भी भगवान ये कहते हैं, भगवान ने कहा आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। गीता सुनने के बाद कहा नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसाद्यान अच्युत है। आपकी कृपा से दूध पिलाते समय बछड़े को स्नेहपूर्वक गाय चाटती है, उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है दूध पीने से नहीं होती। कितनी सुंदर बात कही। जैसे माँ दूध पिलाती है, हाथ फेरती है ना बच्चे के सर पे, संतुष्टि उससे मिलती है। बछड़े को जो चाटती है उससे संतुष्टि मिलती है, दूध पिलाने से नहीं मिलती। ऐसे भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है विचार से नहीं होता। विचार करने में स्वयं की सत्ता है, कौन भगवान का विचार कर, मैं कर रहा हूँ। तो मैं जब तक रहेगा भगवान की सत्ता आएगी नहीं, दूध ही मिलेगा, उसका स्पर्श नहीं मिलेगा। निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, पर तो सगुण निर्गुण दोनों को जानने वाले परमात्मा को तत्व से जानते हैं। भगवान संकेत देते, पहले सगुण को जानो फिर धीरे निर्गुण की तरफ पहुंचो। कर्म योग से शांत आनंद की प्राप्ति होती है, संसार का संबंध होने से अशांति होती है। कर्म योग संसार का संबंध विच्छेद होने से शांति प्राप्त हो, त्यागा शांति अनंतरम। गीता में अखंड आनंद की प्राप्ति ज्ञान योग से होती है। अखंड आनंद को निजानंद भी कहते हैं, स्वरूप का आनंद है। निज आनंद में जीव का ब्रह्म के साथ सारधम्य होता है। ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है। मम सारधम्य मागता, निजानंद प्राप्त होने साधन में कोई कमी नहीं रहती। परंतु जिसके भीतर थोड़ा लेट हो गए कि हाँ, जिसके भीतर भक्ति संस्कार भगवान की कृपा का आश्रय, उसको निजानंद में भी संतोष नहीं होता। जो मुक्त हो जाता है उसको तो स्वाभाविक ही संतोष होता है, पर जिसके भीतर भक्ति के संस्कार है उसको संतोष नहीं होता। कारण के भक्ति संस्कार वाले भगवान पर विशेष कृपा करते उसको कहीं अटकने नहीं देते। उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है, भक्तियों से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निजानंद तो अंश का आनंद है, पर अंशों का आनंद है। एक अंश का आनंद, एक अंशों का आनंद। सिद्धांत है वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है, सुख वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। रुपयों के लोभ में जो सुख मिलता है, रुपयों का ज्ञान होने से नहीं मिलता। रुपयों के ज्ञान होने से उनको उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं होगा, और मिले और मिले। ये आकर्षण तो लोभ होने से होगा। रुपयों का सुख तो लोभ दोष के कारण दिखता है, वास्तव में है नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में। कारण कि भगवान का अंश होने से ममे वांसो जीव लोके, आकर्षण आपका स्वतः है। ये सिद्धांत है, अंश का आंशिक तो स्वतः आकर्षण होता है। जैसे एक फिल्म है ना, ये जब ये पापा डीएनए को मारोगे तो बेटे डीएनए को तकलीफ तो होगी ना। तो हमारा डीएनए क्या है, भगवान का है।
तो भगवान के अंश की तरफ आकर्षण हमारा स्वतः होता है। पृथ्वी का अंश होने पर जो ऊपर खींचते हो वापस पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है कि नहीं खींचती है, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अग्नि भी सूर्य की तरफ खींचती है, नदियां स्वतः समुद्र तरफ खींचती है। तो इस तरह से बात कहते हैं। और कभी ये शंका मत करना कि दीपक की लो रात को ऊपर की तरफ क्यों जाते, सूर्य तो नहीं, सूर्य हमें नहीं दिख रहा, लेकिन सृष्टि में कहीं की तो सूर्य है ही ना, इसे दीपक की लो हमेशा ऊपर जाती है। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों, इसका विचार करें तो मालूम होता है हमारी ऐसी कोई आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं, न संसार के द्वारा पूरी कर सकते हैं। दुखों का नाश करने के लिए, परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग करते हैं, दुखों का नाश और परम शांति प्राप्त अपने आप हो जाएगी। त्यागा शांति अनंतर मुक्त हो जाएंगे। हम प्रेम की प्राप्ति करने के लिए भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के अंश है। जो मनुष्य संसारिक दुखों से छूटना चाहता है, स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार दुख ऐसा सोचता है मेरा तो कोई तो अपना होता, जो मेरे को अपनी शरण लगा कर, अपने गला लगा कर मेरे दुख संताप पाप अभाव भय निरस्ता सभी हर लेता, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, परंतु भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है इतने बड़े संसार में अनंत ब्रह्मांड कोई वस्तु अपनी है ही नहीं, अनंत जिस एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भगवान की आवश्यकता अनुभव होता है। कारण अपनी वस्तु वही हो सकती है सदा हमारे साथ, हम सदा उसके साथ रहे। तो जब मनुष्य भगवान की आसक्ति, भगवान मिलते क्यों नहीं है? कहते हैं मनुष्य भगवान की प्राप्ति बिना सुख आराम से रहता है, आसक्ता को भूले रहता है, मिली वस्तु योग्यता में संतोष कर लेता है। अगर भगवान का अनुभव करें उसके बिना चैन से नहीं रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में कई देरी भगवान हर वक्त है, हम ही उनसे विमुख होते हैं, भगवान हमसे विमुख नहीं होते। इस तरह भगवान ने ज्ञान विज्ञान की प्रतिज्ञा करी, आगे चल के इसका पूरा उपक्रम परा अपरा सब कुछ बताने वाले हैं। हम यहीं पे आज विराम लेते हैं। तीसरा अध्याय 7वां अध्याय पितरों को समर्पित करें। और इस क्लास के बाद में भी आप पूरा संस्कृत में पूरा पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप कहेंगे तो हम इसको क्लास कंटिन्यू के पूरा ये 7वां अध्याय आज पढ़ लेंगे, ऐसे 4-5 दिनों तो पढ़ने ही वाले हैं। तो मैं निवेदन करूंगा निशु से तीनों श्लोक का भावार्थ जो आपके समझ में आया हो हमारे साथ कहें। पहले दूसरे तीसरे अध्याय का भावार्थ क्या है उसको बताने की कृपा करें कि क्या भगवान क्या कहना चाहते हैं इन तीनों श्लोकों में। जय श्री कृष्ण सर। मैं दो ही लास्ट वाले में आई थी। कोई बात, जितना समझ में आए उतना कह दीजिए आप। ये है कि मनुष्य को मैं बहुत सारे मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, पर उन बहुत सारे मनुष्यों में भी कोई ना कोई होता है जो मुझे प्राप्त कर सकता है। मतलब कोशिश करने वाले बहुत होते हैं, बट प्राप्त करने के लिए एंड में मतलब कोई एक ही, उनमें से भी कोई एक ही है जो मुझे पा लेता है। मुझे पा लेता है, बहुत बढ़िया, बहुत सीधा। सिद्धियों में वाक्य अटक जाते हैं और मुझको पाना ही परम सिद्धि, उसको पाने के लिए हर कोई नहीं आता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदीप जी आप बताएं क्या कहा भगवान ने तीनों श्लोकों में। सॉरी, तो मैं अनम्यूट हूँ इतनी देर से, मेरे को पता ही नहीं था। छोड़ तो नहीं आ रहा था पीछे से कहीं से, मेरे को नहीं कर कोई दिया। खास बात नहीं, बताइए बताइए। चलिए, ठीक है। यहाँ पे भगवान श्री कह रहे हैं कि यहाँ पर दो चीजें बताई, एक तो ज्ञान और दूसरा विज्ञान को बताने के बारे में बता रहे हैं। एक चीज की जो हमने सिर्फ जान ली ऐसे, मतलब हमने जान लिया उससे कि भी जैसे कि पानी है, एज सिंपल। और उसको जब हम मानेंगे कैसे, जब हम अपनी पीकर उसकी शुद्ध शांत करेंगे, जब हम अपनी प्यास हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि तूने मुझे जान तो लिया कि मैं कौन हूँ, अब मानना है। ऐसे मनुष्यों में भी होता है, जब वो अपना जीवन जीते हैं तो उसके हिसाब से उनको कुछ एक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगर वो सिद्धियों में ही उलझ कर रहेंगे तो मेरे को नहीं जान पाएंगे। और अगर मेरे को जानना है तो उन सिद्धियों को निभाते हुए, अपने जीवन यापन करते हुए, अहंकार का भाव कम रखते हुए मुझ तत्व में प्राप्ति करनी है। प्रभु जी मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले श्लोक के 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए, मया आसक्त मना मदाश्रय। मेरे में मन लगाएगा और मुझ पे ही आश्रित होना। मन लगाना ज्ञान है, आश्रित होना विज्ञान है। तो ये मया सक्त मना मदाश्रय, ये दोनों शब्द बहुत बढ़िया है। तो उनके माध्यम से हम अभ्यास करें, यही ज्ञान विज्ञान है। सरला आपके हिसाब से क्या कहा इन 3 श्लोकों में। इन्होंने कहा है कि भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो जिसका मन भगवान की तरफ खींच गया है, जिसका मन भगवान में लग गया है और भगवान में ही आश्रित हो गया है, और भगवान के साथ अपने क्या संबंध है
उसने पहचान लिया है और भगवान के समग्र रूप को उसने जान लिया है। तो भगवान कहते हैं मैं कि अपने समग्र रूप का इस तरह तेरे साथ वर्णन करूंगा कि तेरे सारे संशय मिट जाएंगे। बहुत बढ़िया। फिर कहता है कि मैं तेरे लिए विज्ञान सहित ज्ञान को पूरा कहूंगा, जिसको जानकर तो फिर संसार में कुछ भी जानने के जो शेष नहीं रहेगा। फिर कहते हैं कि कोई हजारों लाखों मनुष्य में मुझे पाने के लिए कोई एक ही यत्न करता है और कोई एक ही भगवान को जानने की और पहचानने की इच्छा रखता है और भगवान पर विश्वास रखने वाला ये सोचता है कि सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार वो भगवान के समग्र रूप को जानता है और अपने जानता है और मेरे भगवान के पारायण होकर मुझ में तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। बहुत वो बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत यही कहा है भगवान ने, ज्ञान और विज्ञान। साधारण भाषा में कहो तो जानना ज्ञान है, मानना विज्ञान है। तो मानना श्रेष्ठ है, इसलिए विज्ञान ही वो है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु क्या है? विज्ञान है। भगवान गोविंद क्या है? ज्ञान है। तो विज्ञान श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसने भगवान को जता दिया है आपको। तो भगवान को जानना तो ज्ञानी का कार्य है, लेकिन मानना भक्त का काम है। तो बड़ा सुंदर ज्ञान विज्ञान के बारे में यहाँ बातें कही है। आइए आंख बंद करके इसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, ज्ञान विज्ञान क्या है। आराम से विराजित हो जाए, पीठ के डी सीधी हो, अर्धन मूलित आंखों से नासिका के अग्र भाग पे ध्यान हो। ये शरीर मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरे लिए नहीं, ये शरीर परम परमात्मा की सेवा के लिए मिला है। हर एक प्राणी की एकर्ता भाव से, निष्काम भाव से सेवा करना, सभी में परमात्मा दर्शन करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। शरीर नष्ट होने वाला है, आत्मा को ऊर्ध्व गति में जाती रहती है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं इंद्रिय नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं परम ममे वांसो जीव लोके, मैं परम शक्ति का ये अंश हूं। ये विज्ञान है, यही ज्ञान योग है। जानना, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के द्वारा हम अपने आप को जानते हैं, लेकिन भक्ति योग के द्वारा मानते हैं। बाकी सभी लोग जान करके मानते हैं, भक्ति योगी पहले मानता है फिर जान। मया सक्त मना मदाश्रय, मन को मुझ पे ही लगा देना ज्ञान है, और मुझ पे आश्रित हो जाना विज्ञान है। जब हम इसको जान लेते हैं, इस ज्ञान विज्ञान को जान लेते हैं, उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं। सब जगह ईश्वर है, ये ज्ञान है। और ये मान लेना कि सब में ईश्वर है, विज्ञान है। जीवन में हम समस्त गुणों के अधीन होकर के जो कार्य करते हैं, उन कार्य के द्वारा सिद्धियां मिलती है। राजसिक सिद्धि, सात्विक सिद्धि, अलौकिक सिद्धियां मिलती। ये सब सिद्धियां हमारे लिए असिद्धि ही है। ये सब की सब हमें और नीचे गिराने का की शक्ति रखती है। परम परमात्मा को पाने की सिद्धि परम सिद्धि है। उनको पाने के बाद कोई और सिद्धि का पाने की इच्छा नहीं रहती। अखंड आनंद है, चित्त आनंद है, सच्चित आनंद में स्वरूप स्थापित हो जाए। हजारों लाखों लोगों में कोई एक व्यक्ति इसके बारे में, हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति सोचता है
उनमें से भी कोई एक व्यक्ति, लाखों में से हजारों, हजारों में से सौ, सौ में से कोई एक व्यक्ति ही सब जगह मुझको देखते हुए मुझ में ही लीन हो जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को जो जान लेता है, सर्वत्र ईश्वर है, ज्ञान है, इसको मान लेना विज्ञान है, वो ही परम सिद्ध है, वो ही मुक्ति को प्राप्त है। वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, क्योंकि मुझ पे ही आश्रित मदाश्रय व्यक्ति वाला के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ सांसारिक पदार्थों से जो ही अपना मोह खत्म करते हो, त्यों ही मैं अपने आप ही स्वतः ही आ जाता। सब जगह मुझको मान लेने से मैं स्वयं एक अभिलाषा करो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, फिर आगे के काम मेरा है, मैं आपको जना दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। भगवान की इसी मदाश्रय होकर के विश्राम करें। शांति शांति शांति। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे। हरि सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। सब जगह भगवत दर्शन करते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। तो ये था ज्ञान विज्ञान योग, जो बहुत अद्भुत है। तो कहाँ शुरू किया आपने? भगवान ने योग से आगे बढ़ के गए। योगी श्रेष्ठ योगी भक्ति योग से आगे शुरू किया। देखा जाए तो 7वां अध्याय से ही भक्ति योग प्रारंभ हो जाता है। जिस व्यक्ति को जो बात प्रिय होती है, वो उस बात को कहीं न कहीं पहले ले ही आते हैं। भगवान हमें भक्त बनाना चाहते हैं। तो आज शब्द आया मदाश्रय, मया सक्त मना मया। दो शब्द बहुत अद्भुत है। जिस तरह से मुझको जान सकते हो, वो विधि ज्ञान विज्ञान है। उसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं बचेगा। और हजारों में से जो परम सिद्धि है वो यही है। ये मेरा सिद्धांत है। इसको जो तत्व से जान ले, वो ही तत्वदर्शी है। यही 3 श्लोकों का भावार्थ है। उम्मीद है आपने आपको समझा होगा। भीतर काल प्रसाद पक्ष में अपने सभी बुजुर्गों के प्रति, पितरों के प्रति इसी श्रद्धा भाव से 7वां अध्याय का अवश्य स्मरण करें, अवश्य पढ़े, तो बहुत आपको कल्याण होगा, बहुत आनंद है। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत